दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक राज्य का राजा अपने अशांत मन से बहुत परेशान था। वह राजा अपने अशांत मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वह अपने मन को शांत नहीं कर पाता। वह अपने मन की अशांति से इतना परेशान हो चुका होता है कि वह इसे शांत करने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाता है, हर संभव प्रयास करता है जो वह कर सकता है। एक दिन अपनी इसी परेशानी से बहुत परेशान होकर वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे मन की शांति का उपाय पूछता है। राज्य के बड़े बड़े विद्वान उसे कई तरह के उपाय बताते हैं, पर दुर्भाग्यवश कोई भी उपाय काम नहीं करता। दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं और राजा पहले से भी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। फिर एक दिन अचानक एक व्यक्ति राजा के पास आता है और बोलता है, महाराज, आपके मन को शांत करने का मेरे पास एक उपाय है। राजा जैसे ही उस व्यक्ति की बात सुनता है, वह बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने मुझे मेरे अशांत मन को शांत करने का कोई उपाय बता दिया तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ना ही तुमने जीवन में इतना धन देखा होगा। वह व्यक्ति राजा से कहता है कि महाराज, आपके मन की शांति का उपाय मैं तो नहीं बता सकता, पर मैं एक सन्यासी को जानता हूं जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह बहुत ही पहुंचे हुए सन्यासी हैं। उनकी ख्याति पूरे राज्य में फैली है, पूरे राज्य में उनकी महानता के चर्चे हैं। आप एक बार उस सन्यासी से अवश्य मिले, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही कर देंगे। व्यक्ति की यह बातें सुनकर राजा को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद अब उसका अशांत मन शांत हो जाएगा और वह खुशी से अपना जीवन जी पाएगा। अब राजा उस व्यक्ति से पूछता है, कहाँ मिलेंगे मुझे यह सन्यासी? वह व्यक्ति बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर जो जंगल है वही उनकी छोटी सी कुटिया है जहाँ वो रहते हैं। आप वहीं चले जाएं, वह सन्यासी आपको वहीं मिलेंगे। राजा अपने सैनिकों को बुलाता है और सन्यासी से मिलने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करता है। कुछ ही समय में वह सन्यासी के पास पहुंचता है और सन्यासी से कहता है, हे महात्मन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। आप लोगों की समस्याओं का हल बता देते हैं। मैं एक राज्य का राजा हूं और बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूं। इतना कहकर राजा चुप हो जाता है और देखता है कि सन्यासी उसे अनदेखा कर रहे हैं। फिर राजा सोचता है कि शायद सन्यासी ने मुझे सुना नहीं, इसलिए राजा फिर से कहता है, हे महात्मन, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं? सन्यासी अभी राजा की किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते और बस मौन बने रहते हैं। सन्यासी को मौन देखकर राजा को बहुत आश्चर्य होता है। राजा मन ही मन सोचता है कि सन्यासियों उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। अब हार थककर राजा मुद्दे की बात पर आता है और सन्यासी से पूछता है, महात्मन, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? राजा की बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास इतना धन है जिसका मुझे कोई अंदाजा भी नहीं। सभी तरह की सुख सुविधाएं मेरे पास हैं और राज्य के सभी लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं। उनके मन में मेरे लिए बहुत आदर है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं। बस मेरे जीवन में एक ही चीज की कमी है कि मेरा मन शांत नहीं रहता है। कभी कभी यह शांत भी हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद अशांति फिर से मुझे घेर लेती है।